हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की ये हमारी थर्ड वीडियो है। सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में आपको मैंने ये बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस से आप कर सकते हो और साथ साथ में कौन से कंसेप्ट हमें चाहिए वो सब एक्सप्लेन करा था। सेकेंड वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा था मैंने लीनियर स्टैक के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे लीनियर स्टैक के अंदर। पहले देखा था स्टैक क्या होता है और साथ साथ में कितने टाइप्स के स्टैक होते हैं और हमें कौन सा पढ़ना है, लीनियर स्टैक। तो टोटल मैंने आपको 4 ऑपरेशंस बताए थे, इंसर्ट, डिलीट, पीक और ट्रेवर्स। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे लीनियर स्टैक का कंसेप्ट। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले की वीडियो देखना, जिससे कि इस वीडियो में जो समझाया जाए आपको समझ में आएगा। हर टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ा तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, जिससे कि डेटा स्ट्रक्चर आपको बहुत आसान लगेगा। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लीनियर स्टैक से। लास्ट वीडियो में समझा दिया था स्टैक क्या होता है और आपको मैंने ये कहा था जो लीनियर स्टैक होता है वो इंप्लीमेंट होगा यूजिंग एरे। किसकी हेल्प से होगा? एरे की हेल्प से। और स्टैक क्या होता है? एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। किसका डायग्राम बनाएंगे? एरे का। कैसे बनाएंगे? वर्टिकल। वर्टिकल क्यों बनाएंगे? क्योंकि स्टैक होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो दैट इज वर्टिकल। तो ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ये सेकंड बना दिया। ऐसे ही मैं टोटल 5 बॉक्सेस बना दूंगा, थर्ड, फोर्थ और ये लास्ट आएगा अब हमारा 5। अब मैंने ये 5 क्यों बनाए? समझाने के लिए मैंने 5 बनाया। अगर आप 6 लेना चाहते हो आप 6 भी ले सकते हो, 10 लेना चाहते हो 10 भी ले सकते हो, 4 लेना चाहो तो 4 भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट वीडियो में बताया था डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपने कोई भी कंसेप्ट करना है, कोई भी कंसेप्ट अगर सीखना है तो वो हमेशा डायग्राम की हेल्प से ही सीखा जाता है। डायग्राम चाहिए, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड लिखेंगे हम। तो पहले हम डायग्राम से समझेंगे। अब हमारा ये क्या है? स्टैक है। किसकी हेल्प से बनेगा? एरे की हेल्प से। यानी कि एरे का कोई नाम होगा और साथ में क्या होगा? इंडेक्स होगा। तो सबसे फर्स्ट वाले एरे का जो नीचे एलिमेंट है मैंने लिख दिया ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। ऐसे ही सब जगह लिख दिया। अब एरे कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट सबसे नीचे होगा, सेकंड उसके ऊपर, फिर थर्ड उसके ऊपर। तो हम क्या कर देंगे? इंडेक्सिंग लिख देंगे। ये आ गया 0, उसके बाद क्या आ गया? 1। वैसे नेक्स्ट क्या आ गया? 2, फिर आएगा 3 एंड द लास्ट वन इज 4। ये हो गया एरे का डायग्राम। ध्यान दो, एरे को अब हम एरे नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? स्टैक मानेंगे। तो इसका मतलब ये डायग्राम किसका हो गया? स्टैक का हो गया। 5 क्यों लिए? जैसे मैंने समझाया आपको, आप कुछ भी ले सकते हो। लास्ट में जब हम कोड लिखेंगे तो जनरलाइज लिखेंगे, जिससे कि हर एक के अंदर वर्क करे। अब यहां पर क्या करा मैंने? यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर दी। बीच में ये लिखूंगा क्या हम करना चाह रहे हैं और राइट साइड पे लिखेंगे, सबसे लास्ट में राइट साइड पे हम लिखेंगे कि कोडिंग क्या करनी है हमें। ठीक है। अब फर्स्ट है इंसर्टिंग फर्स्ट एलिमेंट। मान लो मेरे को एक फर्स्ट एलिमेंट डालना है, वो कहां पे डलेगा? A0 पे। क्यों डलेगा A0 पे? ध्यान दो, जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर ने A0 में क्यों डाला, आप पहले ये ध्यान देना कि आप पढ़ क्या रहे हो? स्टैक पढ़ रहे हो। स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, यानी कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट का आएगा A0 में, फिर A1 A2 A3 ऐसे आएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? कोड लिखेंगे। क्या लिखा मैंने? ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज 0, कौन सी वैल्यू डालनी है इक्वल टू करके उस वैल्यू को लिख देंगे, दैट इज 10। इससे क्या होगा? 10 आ जाएगा कहां पर? स्टैक के अंदर, यानी कि एरे में यहां पर। ठीक है। ये कब होगा? जब हमें फर्स्ट एलिमेंट डालना है। अगर हमें सेकेंड एलिमेंट डालना है, ये मैंने कलर चेंज कर दिया। अब इंसर्ट करेंगे हम सेकेंड एलिमेंट। इसका मतलब सेकेंड एलिमेंट कहां डलेगा? A1 में। तो क्या लिखा? एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखेंगे। क्या लिख देंगे? दैट इज 1। तो ये आ गया A1। क्या डालनी है? इक्वल टू लिखा, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 20 एज्यूम कर लिया। ये कहां पर गया? स्टैक के अंदर A1 वाली जगह पर। यानी पहले 10 आया, उसके ऊपर क्या आ गया? 20।
अगर मुझे थर्ड एलिमेंट डालना है तो क्या करेंगे, इसका मतलब थर्ड एलिमेंट के लिए A2 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू लेंगे वो लिख देंगे। तो मैंने ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करा, क्या लिख दिया 2 लिख दिया, इज इक्वल टू सपोज वैल्यू मैं मान रहा हूं 30, तो ये आ गया 30। ये कहां पर आ गया डायग्राम में, दैट इज 20 के ऊपर 30 आ गया। उम्मीद रखूंगा समझ आ रहा होगा आपको। अब स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता सर आपने 10 20 30 क्यों लिया, कुछ और भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, अभी मैं ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। नेक्स्ट एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है फोर्थ एलिमेंट, तो कहां आएगा A3 पर, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके अंदर 3 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, कुछ भी ले लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 40 ले लिया। ये कहां पर जाएगा स्टैक के अंदर, A3 वाली जगह पे 40 आ गया। नेक्स्ट अब मान लो मेरे को एक और एलिमेंट डालना है, दैट इज फिफ्थ एलिमेंट डालना है, तो क्या लिखा ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, यहाँ पे लिख दिया 4 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू लेना चाहते हो दैट इज 50 ले लेते हैं यहाँ पर 50। ये कहां पर गया, कुछ यहां पर आ गया। अब ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज समझने की है, क्या समझने की है, यहां पर जो राइट साइड पे मैंने कोड लिखा हुआ है A0 इज इक्वल टू 10, A1 इज इक्वल टू 20 30 40 50, क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, ध्यान से समझना। अब जब मैं करेक्ट समझाऊंगा ना, जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम बना है, जो वैल्यूज लिखी है वही लिखूंगा, लेकिन अब करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सपोज पार्टीज में हम जाते हैं, प्लेट्स पड़ी हुई है, प्लेट का एग्जांपल ही लेते हैं। प्लेट में सपोज मुझे खाना खाना, कौन सी प्लेट उठाऊंगा, जो ऊपर है या नीचे है, ऊपर है, यानी कि ऊपर से उठाऊंगा। और अगर मान लो 4 प्लेट्स पड़ी है, वेटर आएगा उसको रखनी है तो वो कहां रखेगा, ऊपर रखेगा। और ऊपर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टॉप। क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं। अब जो हमने यहां पर कोड लिखा हुआ है डायग्राम में और कोड में, कहीं पर भी हमने टॉप वर्ड यूज नहीं करा। तो रूल ये कहता है कि जब आप स्टैक पढ़ोगे टॉप से काम होना है, यानी कि टॉप वर्ड का यूज करना ही करना है। तो ये गलत क्यों है, अब समझेंगे करेक्ट क्यों है। ठीक है, सेम डायग्राम में बनाऊंगा एज इट इज, जो पहले बनाया था सारे वही इंडेक्सेस ले लूंगा, 0 से लेकर कहां तक आ जाएंगे, 4 तक आ जाएंगे। यहां पर हमने एक वेरिएबल ले लिया, टॉप कहां रखा, सबसे नीचे -1 पर। -1 पर क्यों रखा, ध्यान से समझना, -1 पे क्यों रख रहे हैं। अगर मान लो मेरे को स्टैक में कुछ इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट कहां पर होगा, 0 पे, और अभी तक कुछ भी नहीं है, तो हम टॉप को क्या ले लेंगे, -1। अब आपकी मर्जी, आप टॉप को स्टार्टिंग में 0 भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, बस कोडिंग में चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने क्या करा, टॉप को क्या रखा, -1। क्यों रखा -1 वो अभी आपको समझ में आएगा। तो सेम यहां पर मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी, लेफ्ट में सेंटर में लिखेंगे क्या काम हम करना चाह रहे हैं, राइट में हम लिखेंगे कोड। ठीक है, तो इंसर्ट करना है फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट स्टैक में कहां डलेगा, A0 पे डलेगा। लेकिन पहले हमने यही कोड लिखा था, यानी कि मैंने आपको A0 इज इक्वल टू 10 बताया था, तो कहा गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से समझना। जो भी काम होगा टॉप से होगा, किससे होगा, टॉप से होगा, यानी कि टॉप जो हमने -1 लिया हुआ है इसका हम यूज करेंगे। टॉप क्या है, -1, लेकिन इंसर्ट कहां पे करना है, 0 वाली जगह पर। तो हम क्या करेंगे, टॉप को ऊपर ले जाएंगे। इसका मतलब टॉप को ऊपर ले जाएंगे तो टॉप कितना हो गया, 0 हो गया। और अब यहां पर वैल्यू डालेंगे, लेकिन वैल्यू डालते समय भी हमें टॉप वर्ड का यूज करना है। तो मैंने क्या करा, टॉप को इंक्रीज करा, तो ये क्या कर दिया, टॉप को बढ़ाने का कोड लिख दिया, दैट इज टॉप ++। इसका मतलब क्या हुआ, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1, यानी कि टॉप में 1 से इंक्रीज कर दो। तो टॉप कितना था, -1 कितना हो गया, 0। और यहां पर हम वैल्यू डालेंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करा, जो भी वैल्यू डालनी है पहले हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे टॉप। टॉप क्यों लिखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि टॉप यूज करना जरूरी है। टॉप हमारा कहां पर, अब 0 पे है डायग्राम में, यानी कि A0 बन गया इज इक्वल टू जो भी वैल्यू डालनी है, सपोज 10 डालना है तो ये ले लिया हमने 10। इससे क्या होगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में टॉप कितना है, 0, यानी कि इससे क्या होगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में टॉप है, टॉप कितना है, 0, तो A0 इज इक्वल टू 10 हो गया। और डायग्राम में क्या आ जाएगा हमारा, ये 10 आ गया।
अब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर पहले भी तो हमने A0 लिखा था और अब A टॉप लिख दिया और टॉप 0 है। बिल्कुल ठीक, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्टली A0 नहीं लिख सकते, आपको टॉप वर्ड का यूज करना जरूरी है। ठीक है, अब हमें डालना है मान लो सेकेंड एलिमेंट। अभी टॉप कहां पर है हमारा 0 पे है, यानी कि हमें टॉप को कहां लेके जाना पड़ेगा, 0 की जगह 1 पे लेके जाना पड़ेगा। तो उसका कोड हम क्या लिखेंगे, वही टॉप को इंक्रीज करना है तो क्या लिख देंगे हम, टॉप प्लस प्लस, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। इससे क्या हो गया, टॉप कहां पर आ गया, 1 पर आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, कहां से डालना है, टॉप से, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे टॉप, कौन सी वैल्यू डालनी है, इज इक्वल टू करके जो भी वैल्यू लेना चाहते हो आप वो ले सकते हो। सपोज मैंने ले लिया 20, तो ये 20 कहां पे जाएगा, जहां पर हमारा टॉप है। टॉप कहां पर है, 1 पे, तो यानी कि यहां पर आ गया 20। अब हमें मान लो एक एलिमेंट और इंसर्ट करना है, यानी कि टॉप को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो टॉप कहां आ जाएगा, अब 2 पर आ जाएगा। तो यानी कि हमें फिर से सेम कोड लिखना है, टॉप प्लस प्लस, इसका मतलब टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। क्या लिखा हमने, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। अब टॉप कहां आ चुका है हमारा, 2 पर आ गया। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर टॉप लिखेंगे। टॉप कहां है, 2 पर, कौन सी वैल्यू डालनी है, इज इक्वल टू करके 30, और टॉप कहां है, 2 पर, तो ये बन गया A2 इज इक्वल टू 30। तो डायग्राम में क्या आ गया हमारा, 30 आ गया। ये हो गया थर्ड एलिमेंट। अब नेक्स्ट एलिमेंट डालना है, तो फिर से हमें क्या करना है, टॉप को एक स्टेप और ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि टॉप का आ जाएगा 3। तो क्या लिखना है, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी कि टॉप प्लस प्लस लिख दिया। अब इससे क्या हो गया, टॉप ऊपर आ गया, दैट इज 3 पर आ गया। तो कोड क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, बीच में क्या आ गया, टॉप, कौन सी वैल्यू देनी है, इज इक्वल टू करके लिख दिया 40। 40 कहां पर आ गया, जहां पर टॉप है, यानी कि A3 पर आ गया। एक एलिमेंट और इंसर्ट करते हैं, कौन सा एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट। तो टॉप को फिर से हम ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि टॉप कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 4 हो गया। तो क्या करा, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी कि टॉप प्लस प्लस। तो लिखा ए टॉप, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, टॉप इज इक्वल टू जो भी लेना, दैट इज 50। ये आ गया हमारा A4 पे आ गया 50। अब मान लो मेरे को एक एलिमेंट और इंसर्ट करना है, तो इसका मतलब कहां इंसर्ट करना होगा, A4 के ऊपर। लेकिन हमने जो एलिमेंट्स लिए थे, कितने लिए थे, टोटल 5 लिखे थे। डायग्राम में कितने बॉक्सेस बनाए, 5 बॉक्सेस, यानी कि हम A4 तक ही इंसर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंसर्ट कर रहे होगे स्टैक के अंदर, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या हम इंसर्ट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। कब नहीं कर पाएंगे, जब पूरा का पूरा स्टैक भर जाएगा। इसका मतलब टॉप कहां पर आ जाएगा, इस एग्जांपल से समझो, टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो टॉप कहां पर है, 4 पर। अगर टोटल हमारे मान लो 4 एलिमेंट्स होते तो टॉप कहां पर होना चाहिए था, 3 पर। इसका मतलब अगर 10 एलिमेंट्स है तो कहां पर फुल होगा, n-1 पर। अगर 20 एलिमेंट्स है तो कहां पर होगा, 19 पर, दैट इज n-1। जैसे यहां पर 5 है तो कहां पर फुल हुआ, जब टॉप हमारा कहा है 4 पर, एक कम। तो जब हम कोड लिखेंगे तो सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि क्या हम इंसर्ट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या हो गया, नॉट पॉसिबल बिकॉज स्टैक इज फुल, क्योंकि स्टैक जो है फुल हो चुका है हमारा। अब आएंगे हम कोडिंग पर इंसर्ट करने के लिए। अब ध्यान दो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि फंक्शंस के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इंसर्ट करना है, उसको क्या कहते हैं, उस ऑपरेशन को पुश कहते हैं। तो हमने क्या लिखा, वॉइड पुश ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन करेंगे क्या क्या हमें चीज चाहिए। क्या चाहिए हमें चाहिए एक एरे। तो लिखा इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना जरूरी नहीं होता साइज, जब फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले की सी की वीडियोस में समझा रखा है। और अगर किसी बच्चे के सी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन है। आप उस पर क्लिक करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहो तो देख सकते हो। लेकिन दोबारा से मैं बता दूं कि इस प्लेलिस्ट से आप देखोगे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, मगर आप अगर डिटेल में चीजें पढ़ना चाहते हो, नॉलेज के हिसाब से पढ़ना चाहते हो, जिससे गोइंग फॉरवर्ड आप कभी इंटरव्यूज में जाओ तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो, दिक्कत नहीं आए,
तो उसके लिए आपको प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया था कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उनकी फ्री वीडियोस अवेलेबल होगी यूट्यूब पर, वो कोई भी देख सकता है। जैसे आप सबको पता पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मगर उसके अंदर हम सारे टॉपिक्स कवर नहीं करते, उसके अंदर हम सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाते। लेकिन जिस बच्चे ने हमसे प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है, जिसने प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करा हुआ है, उसको हम सारी चीजें करवाते हैं। तो अगर तो आप सिर्फ चाहते हो कि थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए, ठीक ठाक मार्क्स आ जाए, तो यूट्यूब की वीडियोस फॉलो कर लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को नॉलेज के हिसाब से पढ़ना है, गोइंग फॉरवर्ड प्लेसमेंट के हिसाब से भी मेरे को चीजें आनी चाहिए, तो उसके लिए मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल कर लेना। नंबर हमारा फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दोस्तों ये गारंटेड है, गैप्स क्लासेस के कोर्सेज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी प्रोग्रामिंग के अंदर। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमें बार बार कॉल करके या मैसेज करके, या फिर आप कमेंट्स भी देखोगे, कमेंट्स में भी लिखते हैं सर आपने बचा लिया, हमें लग रहा था हम कोडिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों कोडिंग इज वेरी इजी, बट प्रोवाइडेड आपको टीचर पता होना चाहिए कि कौन से टीचर सही से बिल्कुल बेस के साथ कराता है। बाकी टीचर्स भी अवेलेबल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सही नहीं पढ़ाते, वो अपने हिसाब से पूरा परफेक्ट देते हैं। हर टीचर कोशिश करता है बच्चों को सही से समझ आ जाए, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको दूसरे टीचर्स का समझ नहीं आता, गैप्स क्लासेस की वीडियोस के बाद सही से समझ में आता है। उसका सिर्फ रीजन यही है कि हम बिल्कुल बेस के साथ कराते हैं, ये मान के चलते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं पता। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप नॉलेज के हिसाब से पढ़ना चाहते हो, कंप्यूटर में करियर बनाना चाहते हो, तो प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल कर लेना, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, एक एरे ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें स्टैक इंप्लीमेंट करना है यूजिंग एरे। फिर क्या लगाया, कॉमा। अब कहां से इंसर्ट करना है, टॉप से, तो लिखा हमने इंट, और उसके बाद आ गया हमारा ये टॉप आ गया, फिर आया कॉमा। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, साइज। एक तो लिखा इंट साइज। क्यों लिखेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप चाहते हो स्टैक में हो। जैसे मैंने डायग्राम बनाया था उसमें 5 बनाए थे, अगर ऐसे 10 हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डायग्राम चेंज करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हमें साइज नहीं पता, यूजर एंटर करेगा तो इंट साइज आ गया। अब फंक्शन के बाद क्या हुआ, करली ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या आप इंसर्ट कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, जब वो फुल होगा। कौन फुल होगा, स्टैक। स्टैक फुल कब होगा, जैसा मैंने पहले डायग्राम में बताया, अगर हमारा टॉप टोटल 5 एलिमेंट्स थे, 4 पे होगा तो फुल होगा, यानी कि साइज -1। तो हमने पहले क्या लिखा, कंडीशन इफ टॉप इज इक्वल टू साइज -1, तो क्या प्रिंट कर देंगे, ओवरफ्लो। आप ओवरफ्लो भी लिख सकते हो, फुल भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। एल्स पार्ट के अंदर हम कोड लिखेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, हर बार हमें टॉप को एक एक से इंक्रीज करना है और इंसर्ट कर देना है। तो क्या करा, करली ब्रैकेट स्टार्ट, टॉप को इंक्रीज करने के लिए टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 या फिर टॉप ++, एक ही बात है। क्या करेंगे, इंसर्ट करना है एलिमेंट। अब मैंने ना खुद माने थे 10, 20, 30, 40, लेकिन हर बार हम खुद तो नहीं मान सकते, यूजर से एंटर कराएंगे। तो लिख दिया एंटर दी एलिमेंट। कहां पर डालना है एलिमेंट, हमें एरे के अंदर डालना है, टॉप से। तो ये हमने इनपुट कराने की स्टेटमेंट लिखी। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कहां से हमें इंसर्ट करना है, मतलब कहां पर हमें इंसर्ट करना है। तो लिख दिया हमने टॉप, लिख दिया। तो इससे क्या होगा, ए टॉप का मतलब जो भी यूजर एलिमेंट डालेगा वो कहां पर आ जाएगा, ए टॉप। और उसके बाद क्या करेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में हम फंक्शन को बंद कर देंगे। दोस्तों ध्यान देना, काफी सारे स्टूडेंट्स ये कोड देखते हैं और उसके बाद ना हमें कॉल करके पूछते हैं। उनके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो आपने कोड लिखा है ये तो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए लिखा है, यानी कि हमने यहां पर लूप नहीं लगाया। हमें तो बहुत सारे एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, क्या लूप लगाना पड़ेगा? नहीं, लूप नहीं लगाओगे। जब भी आप फंक्शन लिखोगे ये मान के लिखोगे कि आप एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो। ऐसा क्यों? जब आगे गोइंग फॉरवर्ड हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे तब समझ में आएगा आपको ऐसा क्यों। क्योंकि जब हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे तो वो बनेगा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। तो आपको मेन्यू ड्रिवन भी जरूर आना चाहिए, मेन्यू ड्रिवन कैसे बनाया जाता है। तो आपको मेन्यू ड्रिवन का कंसेप्ट आना चाहिए जब हम फाइनल प्रोग्राम लिखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो, जब हमें इंसर्ट करना है
तो हमें ये मान के चलना है, दो चीजों को कंसिडर करना है कि क्या इंसर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इफ के साथ तो हमने ये लिख दिया, अगर टॉप साइज -1 है तो इंसर्ट नहीं होगा। एल्स में अगर इंसर्ट हो सकता है तो ये मान के चलो सिर्फ एक ही एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड लिख दिया। तो ये हमारा फंक्शन हो गया पुश फंक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा लीनियर स्टैक का ही डिलीशन। डिलीशन को क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं। पॉप का मतलब क्या होगा? एलिमेंट को डिलीट करना है स्टैक से। मगर दोस्तों ध्यान देना, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि वीडियोस थोड़ी सी ज्यादा होगी, ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, मगर हम सब चीज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि अगर आप अपना टाइम लगा रहे हो तो वो टाइम आपका वेस्ट नहीं हो, यूटिलाइज हो। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो अभी आपको मैंने पुश का फंक्शन सिखाया उसको आप प्रैक्टिकल लिख के रख लेना, ठीक है। प्रोग्राम तो अभी रन होगा नहीं क्योंकि मेन नहीं सिखाया, अपने नोटबुक में भी लिख के रख लेना, क्योंकि जब गोइंग फॉरवर्ड आगे आप दो फंक्शंस करोगे, ट्रेवर्स का और पीक का, तो ये आपके काम आएगा। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, लास्ट में थंबनेल आएगा, क्लिक करना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वाली वीडियो पे ले जाए कौन सी देखनी है। और इफ इन केस अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं हुई होगी तो उस केस में आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप नेक्स्ट वीडियो देख सको। दोस्तों पुश फंक्शन हमने कर लिया, अब हमें करना है डिलीशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।